नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का आफ्टरनून एडिशन लाइव। बेस्ट स्टॉक्स और मार्केट आज फिर से थर-थर कांप रहा है। 100 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी। सेंसेक्स 250 पॉइंट्स नीचे है और बैंक निफ्टी अभी थोड़ा निजी क्षेत्र के बैंक्स में कुछ खरीदारी हो गई तो कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। 180 पॉइंट्स नीचे है, लेकिन आज पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स उड़ गए। बहुत जबरदस्त तरीके से बिकवाली हुई है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में। क्यों? क्योंकि रुपया ऑल टाइम लो लेवल पे पहुंचा हुआ है। आज 90.3 का रिकॉर्ड लो लेवल डॉलर के मुकाबले रुपए ने लगा दिया और बाजार की हालत हो गई टाइट। शेयर्स चकनाचूर हो रखे हैं पिछले कुछ दिनों में। अब क्या करना चाहिए कि यहां से कुछ खरीदारी करें या फिर रुक जाएं? मूड मोमेंटम देख लें मार्केट का किस डायरेक्शन में बनता है। आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है 5 दिसंबर को। उससे पहले भी ट्रेडर्स थोड़े से हो गए हैं कॉशियस। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए रूपक डेजी मेरे को इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। रूपक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। जी नमस्ते रजत जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर इंट्रोडक्शन तो आपने मेरी अच्छी सुनी नहीं होगी। इस शो में कुछ भी अच्छा बोला ही नहीं मैंने। जैसी मार्केट मतलब मार्केट में हो क्या रहा है, अच्छे भले चले थे। 26,320 तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां से जो चपत लगी है और बहुत तेज गति से टूटते हैं सर। मतलब इमोशनलेस मार्केट है। सच्ची थोड़ी सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं है ऐसी वाली मार्केट। तो सिर्फ 2 दिन की खुशी थी, फिर तो ये अंधेरी रात सी नजर आ रही है। अभी क्या करना चाहिए 26,000 के लेवल के नीचे? तो जैसे जीडीपी का आंकड़े आया था, उसके बाद एक गैप अप ओपन हुआ था, सबको लगा मार्केट को इन्वेस्टर चेयर करेंगे। लेकिन क्या जीडीपी के आंकड़े आने के बाद क्या होता है, एक पॉजिटिव जो नंबर्स आए, जो भर के आए जीडीपी, उसके चलते क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऐसा आ जाता है कि आरबीआई हो सकता है थोड़ा डॉविश ना रहे, थोड़ा हॉकिश रहे, क्योंकि ग्रोथ तो रेट तो अच्छा चल रहा है। तो इस हिसाब से मार्केट में इन्वेस्टर थोड़ा साइड लाइन पे चले गए, ट्रेडर लोग थोड़ा वेट करना चाह रहे हैं कि आरबीआई की पॉलिसी आ जाए, उसके बाद देखेंगे। या रुपी में वीकनेस है, उसके बाद जो ट्रेड डील लेके जो बातचीत चल रहा है, इसमें कोई एकदम कॉन्क्रीट कुछ आए उसके बाद ही ट्रेड लेंगे, बहुत हो गया। और जो मार्केट में जो कुहासा एक छाए हुए है ना, वो निकालने के बाद ही कुछ हो सकता है। और मिड कैप स्टॉक सब कुछ होगा अभी मार्केट में, या फिर ऐसे ही अभी रुके हैं देखें बस? जो पोर्टफोलियो में है उसको ऐसे ही होल्ड करके बैठे हैं? कुछ चल भी रहा है मार्केट में अच्छे तरीके से? जी हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप, इनफैक्ट जो दिसंबर महीना होता है जनरली मिड कैप्स स्मॉल कैप्स इनफैक्ट बहुत अच्छा चलता है। ओके। 78% केसेस में लास्ट 10 ईयर्स में मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न दिया पिछले 10 सालों में। तो बट इस बार थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है। इस बार मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी है, तो देखना पड़ेगा। बट फिलहाल तो स्मॉल कैप ऐसा कोई इंडिकेशन दिखाया नहीं। हालांकि मिड कैप ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, बट स्मॉल कैप्स इंडेक्स जो है नीचे है, इवन मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। अच्छा, आप क्या खरीद रहे हो सर ऐसी मार्केट में? अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हो इस गिरावट को, या फिर अभी थोड़ा साइड लाइंस पे ही हो? नहीं, अभी साइडलाइंस पे बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अभी भी अपना रहे। 25,900 का सपोर्ट लेके चल रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग में ही है, स्टॉक स्पेसिफिक सेल कॉल भी निकल रहे हैं, तो दोनों साइड में ही है हम लोग। ये जो रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले, एक सेक्टर बहुत खुश हो रहा है आज, वो है आईटी। जी हाँ। आईटी स्टॉक्स में जोर इतना जबरदस्त, टीसीएस जैसा स्टॉक भी ऊपर 2%। और मिड कैप्स वाले तो और भी तेज। सोनाटा सॉफ्टवेयर में देख रहा था, वो क्या गजब तेजी किसी ने देखी? मतलब ऐसी प्रिडिक्शन कहाँ थी किसी की मिड कैप स्टॉक्स ऐसे भागेंगे आईटी वाले? लार्ज कैप्स भी भाग रहे हैं, मिड कैप्स भाग रहे हैं। आईटी की तेजी टिकाऊ लगती है अभी आपको? जी, आईटी का शॉर्ट टर्म रैली चलेगा मुझे लगता है। आईटी ने जो 37,000 के ऊपर जो ब्रेकआउट दिया था, ये कंटिन्यू रहना चाहिए 39,000 तक मुझे लगता है। शॉर्ट टर्म रैली है, मुझे लगता है एकदम कंप्लीट रिवर्सल तो एक्सपेक्टेड नहीं है। बट शॉर्ट टर्म जो रैली ये कंटिन्यूड होना चाहिए नेक्स्ट फ्यू डेज तक, आप क्या नेक्स्ट फ्यू मानते हैं वीक्स कि तक। आप क्या मानते हैं कि आरबीआई क्या रेट कट करेगा इस बार 5 दिसंबर को? वो रेट कार्ड तो मुझे लगता है आना चाहिए अभी भी कंटिन्यूड, एटलीस्ट फॉर दिसंबर तो आना चाहिए। मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं इस फील्ड में, बट हाँ, पिछले 2 पॉलिसी से रेट कट नहीं किया तो उनके पास स्कोप तो है रेट कट घटाने का। और 0.25% पे सीपीआई महंगाई दर आई हुई है अक्टूबर महीने की। 8 वे तो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है, रेट कट हो सकता है। लेकिन 8.2% जैसे कि भी सर ने बताया, 8.2% के जीडीपी ग्रोथ रेट जो आई थी उससे हो सकता है थोड़ी डॉविश कमेंट, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कमेंट्री जो है वो दे दें। वो भी कहीं ना कहीं बाजार ट्रैक करता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा मुश्किल काम है इस बार आरबीआई के लिए। देखना होगा आरबीआई गवर्नर किस तरीके से इस मुश्किल स्थिति में अपना फैसला लेते हैं। ऊपर से रुपए की में गिरावट में इस बार इंटरवीन ही नहीं कर रही है आरबीआई ढंग से। नहीं तो अभी तक तो रुपया बहुत संभल जाता, संभल नहीं पा रहा है। उसका भी एक कंसर्न है। एक्सपोर्टर्स के लिए फायदा, आज आप देखोगे आईटी स्टॉक चल रहे हैं, लेकिन बाजार जब पलटी मारता है तो अच्छे अच्छे फंस जाते हैं। इस बार फंसा गए पीएसयू बैंक्स।
सर ये पीएसयू बैंक्स में हम ये बात सुन रहे हैं कि मर्जर होगा, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन होगा, छोटे बैंक बड़े बैंक्स में मर्ज हो जाएंगे, कंसोलिडेट हो जाएंगे। इसी के चलते हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि बहुत ही तगड़ी खरीदारी आई थी। लेकिन ये जो रुपया वीक होता चला जा रहा है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट आज किसी भी सेक्टर में पड़ा है तो वो है पीएसयू बैंक्स। जहां पर सबसे ज्यादा मुनाफा बना, वहीं पर ही मुनाफा वसूली हुई है। पीएसयू बैंक्स अब आपको ठीक लगते हैं या फिर थोड़ा रुक जाना चाहिए? जी, पीएसयू बैंक्स पे वीकनेस आ गए। मुझे लगता है कि सितंबर स्टार्टिंग से लेके जो एक बुलिशनेस चल रहा था पीएसयू बैंक के अंदर, वो आज एक बार उस पर थोड़ा ठेस पहुंचा, क्योंकि मूविंग एवरेज जो शॉर्ट टर्म के लिए वो तो उसके नीचे आ गया पहली बार आफ्टर सिंस सितंबर 10। तो एक बार तो वीकनेस पे रहेगा मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो 83,000 का, 8300 का, इनफैक्ट 8370 का रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक उसके नीचे रहेगा पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं चार्ट भी लगाता हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े भी हुए, उनके प्रश्न भी लेंगे। लेकिन सबसे पहला जो चार्ट इस स्क्रीन पर लग रहा है वो है रुपए का, यूएसडी आईएनआर। वो इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि ये अगर आपके देश में करेंसी ही किसी कंट्री में वीक होती चली जाती है तो एफपीआई एफआईज आते नहीं है इतनी आसानी से। हम बार बार कह रहे हैं, 5.5% टूट चुका है रुपया डॉलर के कंपैरेटिव इस साल 2025 में। और ये किसी स्टॉक का चार्ट होता है तो आपको देख देख के आप कूद रहे होते हैं, मेरे पास ये वाला स्टॉक है। लेकिन ये है रुपए का चार्ट जो कि कमजोर है, ये उल्टा पड़ा जाता है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर है। तो 90 का लेवल भी पार कर गया है आज। इतिहास में हमने कभी भी 90 नहीं देखा था। सेंचुरी तो नहीं मार देगा सर ये 100? बहुत तेज गति से कोहली बैटिंग कर रहा होता है वैसे कर रहा है। तो ये तो बहुत ही तेज गति से ऊपर चला जा रहा है। ऐसा क्या हो गया हमारे, मतलब आरबीआई का काम वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बार। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो दिख रहा है इसका चार्ट में, रूपी का चार्ट में, और डेप्रिशिएटिंग होते हुए दिख रहा है। यहाँ से 92 91 से लेकर 92 तक जा सकता है। मतलब रोहित आज शर्मा का बैटिंग हो जाएगा। हाँ वही, आज आधे फीसदी टूट गया आज। मतलब इतना नहीं होता है रुपया, पूरा पूरा महीना हमने देखा था कि ऐसे नहीं मूव्स आते रुपए में। ये तो एक ही झट करके, मतलब आप ये 1 2 3 4 देखो, सिर्फ 4 5 ट्रेडिंग सेशन देखो किस रफ्तार से गया है। 88.9 से सीधा 90.2, तगड़ा गया है इस बार तो रुपया नीचे। अच्छा, अब आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे। ये तीन रुपया ऊपर ही जाए जा रहा है, बिल्कुल उल्टा हो गया बिल्कुल। आप बस करेंसी मार्केट का चार्ट लगाओ और निफ्टी का चार्ट लगाओ, फिर देखो क्या जादू दिखता है आपको। तो वो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, निफ्टी धंसता चला जा रहा है नीचे नीचे नीचे। तो अब है पॉलिसी वाला दिन नजदीक आने वाला है, थोड़ा ध्यान से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर निफ्टी का किसी सपोर्ट जोन के आसपास है क्या? कोई बहुत तगड़ा कुछ सपोर्ट है क्या यहाँ पर? सपोर्ट तो ऐसा खास कुछ बहुत तगड़ा नहीं है, थोड़ा फ्रेजाइल है, बट 25,900 का सपोर्ट है। ही टूटा तो 25,450 तक आ सकता है, बट 450 का सपोर्ट थोड़ा क्रूशियल रहेगा। 25,450 फिलहाल तो ये दोनों सपोर्ट है। बट ओवरऑल अगर रिवर्सल आना है तो मार्केट को 25,150, 25,250 के ऊपर, सॉरी 26,250 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अच्छा, और ये पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स वाला जो इंडेक्स है पीएसयू बैंक, मैं पहले ना पूरा इंडेक्स ही देख लेता हूँ क्योंकि सबसे सर्वशक्तिमान, मतलब जितना पैसा छापा है ना इस साल, वो तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स है बस। ये रिवर्सल का पहला संकेत मिल गया क्या आज? क्या माने कि अब ये जो भी लगाया है इसने, जो भी लेवल लगाया इस बार, हाई लेवल क्या लगा दिया इसने इस बार, ये 8665, 8665, ये दोबारा से लेवल अटेम्प्ट हो भी पाएंगे? जी, मुझे लगता है एक बार टाइम लगेगा, क्योंकि जो रिसेंट जो कंसोलिडेशन हुआ था, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज लग रहा है अभी देख के, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन आया हायर लेवल से, हायर एंड से। तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा वापस ऊपर आने में। मुझे लगता है यहाँ से करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट मुझे दिख रहा है, इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है 8200 के आसपास। 8200 टूटा तो फिर 7900 उसका नीचे। और ये जो आरबीआई पॉलिसी में अगर रेट कट हो गया तो उछलेंगे, तो आप कोई पीएसयू स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स बेच दोगे फिर हायर लेवल पे? इस बार अगर मौका आया तो एग्जिट करें? नहीं, एग्जिट के लिए मैं मुझे लगता है कि वैसे तो वीक ही लग रहा है मुझे, एक रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन रिवर्सल कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। 8200 का स्टॉप लॉस रखेंगे पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में। मेरे को दिख ही नहीं रही है इस पूरी रैली में कहीं पर भी 3% टूटा हो। ऐसी भयंकर गिरावट आई है आज, और वो भी आरबीआई पॉलिसी से पहले सब निपटा गए। तो 3% की यहां से यहां तक, आप अगस्त से लेकर अभी तक देखो 3% आपको गिरा हुआ कहीं नहीं दिखेगा। इस बार गिर गया तो गया। अभी देखते हैं ऊपर एक बार उछाल तो मारेगा। एग्जिट जिसको करना है वो कर लेना फिर।
पर रेजिस्टेंस 8600, सपोर्ट भी बता रहे हैं सर 8200, उसके बाद 7900 7800, ये वाले लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट। तो वो जो जो चढ़ रहे थे उनके ऊपर तो बात कर लें एक बार। ये बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और एसबीआई पे आपकी राय? एसबीआई तो पहले से ही, मतलब जो होता है ना लीडर इन बने स्पेस में, जो लीडर होता है वो एसबीआई, इस पीएसयू बैंकिंग स्पेस में पहले इंडिकेशन दे रहा था कि एक रिवर्सल आ सकता है। एसबीआई में सेल कॉल बन रहा था ऑलरेडी। तो आज का दिन तो एसबीआई में कंफर्मेशन आ गया मोरलेस कि एसबीआई थोड़ा और करेक्ट होने वाला है। और बाकी इसका पीछे पीछे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब सबका चार्ट जो कल तक पॉजिटिव चल रहा था उस पर सेलिंग प्रेशर आ गया। मतलब कल फर्स्ट हाफ तो एटलीस्ट पॉजिटिव चल रहा था, लास्ट में क्लोजिंग दिया अलग है। क्लोजिंग जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का क्लोजिंग खराब था, शूटिंग स्टार का इंटर क्लोजिंग था। तो उसके बाद आज का मार्केट नेगेटिव कैंडल उसको कंफर्म करता है, जो रिवर्सल कैंडल बना है कल का दिन में उसको कंफर्म करता है। नीचे सपोर्ट हो जाएगा 285 का सपोर्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। 285 के नीचे फर्दर करेक्शन आ सकता है। ओके, आज जो सेक्टर ऊपर है उसमें जो सबसे तेज वाला स्टॉक है उसके कुछ टेक्निकल्स बता दीजिए। उसमें है विप्रो और टीसीएस, इन्फोसिस, कोई भी आपको पसंद है क्या? जी, इन्फोसिस मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है इसमें, लार्ज कैप में। जैसे लार्ज कैप में अब अवॉइड ही कर रहा हूँ आईटी स्पेस में। मेरा ध्यान टेक महिंद्रा, बीसॉफ्ट, ये सारे स्टॉक्स में। बट लार्ज कैप स्पेस में जैसे आपने पूछा तो इन्फोसिस अच्छा लग रहा है। 1550 का स्टॉप लॉस रखूंगा, स्टॉप लॉस छोटा है। और यहाँ से मुझे लगता है कि 1630 1640 तक जा सकता है। और वो जो आप बोल रहे हो बी सॉफ्ट और सोनाटा सॉफ्ट, ऐसे वाली कंपनियां? ये सोनाटा सॉफ्ट की बात सोनाटा सॉफ्ट देखिए, एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन में चल रहा था। अचानक एक रिवर्सल आया विथ लार्ज वॉल्यूम, बिगर वॉल्यूम, और आरएसआई में पॉजिटिव इंडिकेशन आया, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है अराउंड द स्टॉक। और 404 तक जा सकता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इमीडिएट टारगेट अगर बनता है, इमीडिएट टारगेट 385 तक जा सकता है। और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 354 का। ओके, बिरला सॉफ्ट 420 पार कर गया सर। बिरला सॉफ्ट में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया बिरला सॉफ्ट ने। और एक प्रोलॉन्ग्ड एक करेक्टिव फेज था, उस करेक्टिव फेज का एक ब्रेकआउट आया, एक रिवर्सल आया, और विथ हायर वॉल्यूम्स फॉर द लास्ट 2 डेज। तो सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ से 465 480 तक जा सकता है, शॉर्ट टर्म में जा सकता है, मतलब 1-2 महीना में जा सकता है। और नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा 398 का, स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हो। ओके सर, बहुत सारे व्यूअर्स कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने सवाल पूछना चाहते हैं, और मार्केट 100 पॉइंट्स नीचे है अभी भी। तरुण गोयल जी सुबह का प्रश्न ले पाए थे, आप लेते हैं। संवर्धना मदरसन पिछले कुछ दिनों बहुत अच्छा चला है, प्रॉफिट लॉक करें या फिर अभी रुकें? उन्होंने बेचा ही नहीं है, वो अभी देख ही रहे हैं तरुण जी, मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है एक कंफर्ट। बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है 122 तक अभी भी लग रहा है, 122 का जो लक्ष्य बन रहा था वो अभी भी इंटैक्ट रहेगा। बट एक बार थोड़ा प्रॉफिट मिले तो बुक करना चाहिए, और नहीं तो 115 की स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दीजिए लॉन्ग पोजीशन के लिए। उसके बाद कैम्स 3825। कैम्स मुझे वीक लग रहा है, मुझे लगता है कैम्स में करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है और नीचे 3650 तक आ सकता है शॉर्ट टर्म में। ऊपर में एक रेजिस्टेंस लगाना होगा, तो स्टॉप लॉस लगाना होगा 3900 पे। के HDFC AMC भी है इनके पास पोर्टफोलियो में, वो भी नहीं चल रहा है अभी। 2700 के लेवल पे ले रखा है HDFC AMC का स्टॉक, और अभी चल रहा है ये 2607। एचडीएफसी एएमसी का राउंडिंग टॉप का काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनते हुए नीचे आ रहे हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आ रहे हैं। तो सेंटिमेंट तो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हो रहा है। तो स्टॉक को एग्जिट करना पड़ेगा बिलो टुडेज लो। आज का जो लो है ना, 252574, 2574 के नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा। ओके, सुधीर जी बोल रहे हैं CDSL और BSE पे क्या करना चाहिए? CDSL 1570 पे है इनके पास। सीडीएसएल पे तो इसका भी चार्ट नेगेटिव हुआ, सारे मार्केट इंफ्रा मोरलेस नेगेटिव ही लग रहा है अभी आज, आजकल 1-2 दिन के लिए। तो सीडीएसएल तो मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन हो सकता है, एग्जिट लेना चाहिए स्टॉक के अंदर से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2650।
फाइनेंशियल्स को पता नहीं क्या हो गया, ऊपर स्टोर पे सब फंस गए। एज कम्पेयर टू अदर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, बीएससी का चार्ट अभी भी सही लग रहा है मुझे, बट 2770 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। ओके। एक और स्टॉक है, वो है हीरो मोटोकॉर्प, 6,000 पे ले रखा है। हीरो मोटर कॉर्प से एग्जिट लेना चाहिए, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 6000 के लेवल से लेना लिए तो डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बुक करके एक बार वेट कीजिए। सर ज्यादा स्टॉक्स नहीं बिकवा दिए आपने, मतलब बस ज्यादा ही स्टॉक बिक गए तो सब सब स्ट्रेंथ वाले बेच देंगे तो फिर गिरावट वाले तो वैसे ही पड़े हुए हैं हमारे पास। गिरावट वाले तो बहुत पड़े हुए हैं, चढ़ने वाले थोड़े कम थे, सारे चढ़ रहे थे, बीएससी, हीरो मोटोकॉर्प, ये सब स्टॉक्स चढ़ रहे थे हाल फिलहाल में। हाँ डेफिनेटली, बट प्रॉफिट बुक करने का जगह भी आया तो तब कभी कभी प्रॉफिट भी लेना चाहिए। पूरा जिंदगी स्ट्रेंथ वाला स्टॉक होल्ड करके क्या करेंगे? 20% रैली दिया रिसेंट टाइम में, तो थोड़ा प्रॉफिट तो बनता है बुक करना। दलजीत सिंह जी बोल रहे हैं कि निफ्टी का ट्रेंड रिवर्स हो गया है, अब दोबारा ऊपर 26,300 के लेवल पे चले जाएगा निफ्टी। जा सकता है अभी। 25,900 का सपोर्ट ले रहा है तो चांसेस है कि एक बार ऊपर जाए, बट सो सॉरी, 26,150 का रेजिस्टेंस रहेगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस। उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, फिर 26,250 का रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो ये दो रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर जाएगा तो 300 क्या 500 तक भी जा सकता है। तो 26,150 तो निकलवाओ पहले दलजीत जी, तब तो कुछ कोशिश भी करें ऊपर जाने की। मिड कैप में रैली आएगी, दलजीत सिंह जी बोल आएगी आएगी बोल रहे हैं, मिड कैप में रैली आएगी। उसके बाद अनिल अनेजा जी बोल रहे हैं कुछ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, किसमें? शारदा क्रॉपकेम में। शारदा कॉर्प, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो दिया था, लेकिन अभी फिलहाल तो उसके नीचे उसके नीचे जा ट्रेड रहा है। करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बेहतर होगा कि ये 912 के ऊपर सस्टेन करे या क्लोज दे, तो कंप्लीट ट्रेंड एकदम क्लीन ब्रेकआउट आ जाए। ऐसी मार्केट में सच्ची में ब्रेकआउट हो जाएगा क्या? ऐसी मार्केट में थोड़ी देर तक स्टॉक को गुरु तो फट करके नीचे आ जाता है। आज इंटरडे में क्या कर रहा है ये वाला स्टॉक, एक बार देखें। नहीं, स्टॉक के अंदर तो स्ट्रेंथ है, पिछले 3-4 दिनों से स्ट्रेंथ बरकरार है। आज लग नहीं गया इसका हाई कितना बुरी तरीके से ऊपर ऊपर गया, और इतना तगड़ा वो है जहां पर से आज रिवर्स करके गया लेवल। पता लगे कल फिर से वही 840 के दर्शन हो रहे हैं इस ब्रेकआउट के चक्कर में। किस लेवल के ऊपर ऊपर टिकना पड़ेगा सर, क्या रहेगा स्टॉप लॉस? 911 देखिए, अगर इंटरडे चार्ट देखोगे तो करेक्शन आया, बट करेक्शन आने के बाद, आने से पहले जो आप जो लेवल था 911 की एक लेवल था, उस लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा। हम्म। और इंट्राडे करेक्टिव फेज में वॉल्यूम खास कुछ नहीं है, तो पार्टिसिपेशन नहीं है प्रॉफिट बुकिंग में। ओके, टिका हुआ है मतलब विकेट पे अभी। उसके बाद फिर बोरोसिल रिन्यूएबल का एवरेजिंग लेवल क्या होगा? बोरोसिल रिन्यूएबल का एवरेजिंग लेवल लगातार नीचे जा रहा था, आज चढ़ना शुरू हुआ है ये स्टॉक, हो गया क्या इसका? आज ही एवरेज कर सकते हो। एक स्टॉप लॉस डालना होगा 550 का, तो उसका स्टॉप लॉस से एवरेज कर सकते हो। उसके बाद है डेटा मैटिक्स का एवरेजिंग लेवल। डेटामेटिक का एवरेजिंग लेवल आज ही एवरेज कर सकते हो। सब स्टॉप लॉस ये देखो आप, मतलब अभी थोड़ी देर पहले सारे स्टॉक्स में बिकवाली हो रही थी, और जो टूट गए, जो टूट चुके हैं, जो सपोर्ट लेवल्स पे आ गए, वहां पर सबके बाय बाय लेवल निकल रहे हैं। ऐसी हालत हो रही है मार्केट की। मार्केट में अभी हो गया ना, मार्केट में ऐसा के सेप रैली होता है, मार्केट में वी सेप रैली का दिन खत्म हो गया। के सेप रैली, कुछ तो स्टॉक चलेगा, कुछ स्टॉक हाँ नहीं सही, चलेगा। यस। तो है सपोर्ट जोन्स पे आ गए वो बोरोसिल और डेटामैटिक्स, ये वो। मेरे को पीएसयू बैंक्स देख के थोड़े ना आज वो हो गया है कि भैया अच्छे स्टॉक्स भी छूट सकते हैं हाथ से, ऐसा हो सकता है। ये बैंको प्रोडक्ट्स पे क्या करना चाहिए? बैंको ये पिछले अगर कुछ महीनों में देखो तो बहुत अच्छा पैसा छापा है इसमें लोगों ने, लेकिन ऊपरी सौ पे क्या फंसा है स्टॉक जाके। जी हाँ, अभी वीक लग रहा है, स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए। कहाँ पर मिलेगा इसको सपोर्ट? मुझे लगता है सपोर्ट इसका 640 के आसपास एक तो सपोर्ट है, उसके नीचे सीधा 560, नहीं सॉरी 560 नहीं, उसके नीचे 610, उसके बाद 560।
निकुंज जी कल फिर से पैसे छाप गए हैं बहुत बुरी तरीके से। उन्होंने बोला कि ये दोनों बियर पुट बनाए थे, बैंक निफ्टी पे भी और निफ्टी पे भी। कैसे कर लेते हैं ये, मतलब गजब करते हैं जो भी करते हैं। तो निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे बियर पुट स्प्रेड बनाया था। अब निकल जाएं क्या ऐसे वाले लेवल पे, या फिर अभी होल्ड करें? अभी एक बार निकाल जाना चाहिए। वापस एक बार रैली दे कुछ, लाइक 26,050 से लेके 100 तक एक बार हो सकता है रिकवरी दे। रिकवरी देने के बाद वापस करेक्शन आए तो रिकवरी पे एक बार वापस ऐड कर सकता हूँ। अभी फिलहाल एग्जिट ले लीजिए। ओके, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई, एचएल सब शॉर्ट कर दिए। पहले तो श्रीराम फाइनेंस आज बहुत बुरी तरह गया ना। श्रीराम फाइनेंस, एक मिनट देखें। ये लगातार चढ़ता स्टॉक था और आज 1.5% ही नीचे हुआ है। आज नहीं गया, 1 2 3 दिन हो गए इसको करेक्शन आए हुए। कहां पर मिलेगा सपोर्ट? सपोर्ट पे है आज का जो डे लो है, वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है, तो सपोर्ट पे ही लो बनाया। तो 817 की सपोर्ट, 815 की स्टॉप लॉस से बाई किया जा सकता है स्टॉक को। उन्होंने तो शॉर्ट कर दिया हुआ है, और एसबीआई भी शॉर्ट कर दिया हुआ है। एसबीआई तो शॉर्ट पोजीशन कैरी किया जा सकता है, मुझे लगता है और करेक्शन हो सकता है। स्टॉप लॉस डालना होगा 962 पे स्पॉट लेवल। और एचएल भी शॉर्ट कर दिया हुआ है। एचएल तो ठीक है शॉर्ट, 4520 का रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर ही रिवर्सल, नहीं तो थोड़ा करेक्टिव फेज में रहेगा। सुमी ज्ञान यानी कि शर्मी जोशी जी बोल रहे हैं कि इनके पास जीएमडीसी था सर, बहुत ही अच्छा चल रहा था। नजर ना लग जाए बस, जीएमडीसी तो चला है मार्केट में और चलेगी हाल फिलहाल में। तो जीएमडीसी इनके पास कितने भाव पे? 540 लग गई नजर। 540 पे ले रखा था सर, अभी ये चल रहा है 523। अब क्या करें? अभी मुझे लगता है एक बार एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि 46 के आसपास का एक रेजिस्टेंस लेवल तो उसके ऊपर टिक नहीं पाए हैं। तो सेलर्स हावी हो गए, इसके बाद इसमें करेक्शन आ गया। तो एक स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा 520 का। 520 का स्टॉप लॉस टूट गया तो एग्जिट लेना चाहिए एक बार, या पोजीशन थोड़ा कम कर लीजिएगा। इतनी तेज गति से ऊपर गया था ना ये, वो माइनिंग वाली जो खबर आई थी, रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए सब्सिडी देगी सरकार, तो चल रहा था ना। तो ये जो जो भागा था, कहीं बीच में कुछ सपोर्ट नहीं बनता क्या इस पूरी रैली की? नहीं, जो सेकेंड डे जो रैली था, सेकेंड डे का रैली का कैंडल बहुत बड़ा है, हाँ। सपोर्ट बहुत नीचे बन रहा है। तो इसके लिए सपोर्ट, एक तो सपोर्ट बन रहा है, जो रिसेंट जो रैली हुआ था उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है 522 पे। तो 520 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, मतलब आधा अगर कवर हो जाता है, मतलब आधा रैली निकल जाता है हाथ से, तो मतलब नेगेटिविटी इंक्रीज होगा। 520 के आसपास संभल जाए तो संभल जाए। चलिए ठीक है। लेकिन जो दूसरा स्टॉक है वो भी बहुत तगड़ा है, वो भी मुनाफा वसूली आ गई, वो है एमएनएम फाइनेंशियल। ये तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन होगा, करेक्शन थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है टूवर्ड्स 340, बट स्टॉक अच्छा लग रहा है, बाई ऑन डिप स्टॉक है। मोतीलाल ओसवाल, अनुजा साहब कितने ले लिए हैं स्टॉक? और आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल ओसवाल भी है पोर्टफोलियो, इसका शॉर्ट टर्म एवरेजिंग लेवल क्या होगा? शॉर्ट टर्म में एवरेज मत कीजिए इसको, क्योंकि स्टॉक देखिए परसों का दिन, कल परसों परसों का दिन एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वो फेलियर हो गया। हाई हम्म। रेट पे सेलिंग प्रेशर था। स्टॉक अगर 970 के ऊपर जाता है तो एवरेज कीजिए, और नहीं तो वेट कीजिए। अक्षय मेहता जी बोल रहे हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज सेल कर दें क्या, बाइंग प्राइस 3800 का है। 3800, सेल मत कीजिए अभी, ऐसा तो वीकनेस में ही है। एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए। अरे बाप रे, इसमें कहाँ स्टॉप लॉस डालने से, ये तो दिल ही तोड़ गया है। इतना हम्म, भयंकर टूटता है स्टॉक क्या? बट उसका इतना टूटने के बाद भी कोई रिस्पाइट नहीं है, फिर भी करेक्शन आ रहे हैं स्टॉक के अंदर। तो कोई ना कोई तो हार मानना होगा। क्या होता है, बहुत बार हम लोग हार नहीं मानते। तो 3290 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। सुजलॉन में क्या करें, विजय त्रिपाठी जी बोल रहे हैं। सुजलॉन का भी चार्ट खराब हो गया, तो ये इसका
मतलब जो रैली दे रहा है ना, रैली खाली जस्ट हिट कैट बाउंस टाइप के दे रहा है। और रेजिस्टेंस मिल रहा है उसका 21 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। तो फिलहाल तो वीक लग रहा है मुझे। स्टॉक को होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 52 का ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। इनफैक्ट 52 टूटा तो फर्दर खराब हो जाएगा। अक्षय मेहता जी बोल रहे सर क्या करें, पोर्टफोलियो बहुत नीचे जा रहा है। मत देखो पोर्टफोलियो को। मतलब और क्या कर सकते हैं, जो बना रखा उसको सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर दो, ये दिन भी पार हो जाएंगे। ये दिक्कत ये ना कि कहीं एग्जिट तो मिले। बना के करेंगे क्या पोर्टफोलियो को, जब पोर्टफोलियो नीचे जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब सब सस्ता हो जाएगा मार्केट में, तो चढ़ी जाएगा फिर सब कुछ ही ऑटोमेटिकली। आएगा वो दिन, जल्दी आएगा, ऐसी बात नहीं है। हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा स्टॉक्स कचरे गए हैं, अच्छे बुरे सब निपट गए। सर पेन्नार इंडस्ट्रीज कैसा लगता है? पेन्नर इंडस्ट्रीज तो इसका भी चार्ट खराब हो गया। ब्रेकआउट दिया था, उसका अगला दिन एकदम ब्रेकडाउन आ गया, तो चार्ट खराब हो गया। और 210 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके नीचे एग्जिट। एंजल वन व्यू फॉर 6 मंथ्स, मोहम्मद परवेज जी पूछ रहे हैं। एंजल वन का चार्ट एकदम एग्जैक्टली पेन्नर इंडस्ट्री जैसा ही है। ब्रेकआउट दिया था, फिर अगला दिन ब्रेकडाउन आ गया। बट एंजल वन का क्या सीन है कि नीचे सपोर्ट इसका क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा 2700। 2700 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो रिकवरी पा सकता है अगला दिन, कल से। तो अभी क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना होगा 2700। अगर थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो 2575। मतलब मीडियम टर्म स्टॉप लॉस होल्डिंग के लिए स्टॉप लॉस होगा 2575, उसके नीचे मतलब एग्जिट। और शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट लेवल रहेगा 2700। निकुंज ने तो वो बेयरपुट वगैरह सब कुछ निकाल दी, बोल रहे हैं मैच देखेंगे। उन्होंने डेटा मैटिक्स खरीद लिया थोड़ा सा। सही है। टैक्टिकल प्ले ही चल रहा है मार्केट में अभी तो। कुछ अगर किसी ने ले भी लिया होगा ना बाय पोजीशंस, तो वो कैरी नहीं कर पा रहे हैं बड़ा बड़ा। ये डेटा मैटिक्स क्या बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है? जी हाँ, सपोर्ट जोन तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सपोर्ट के आसपास ही है। और एक फॉर्मेशन जो है, एक बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन बना रहा है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है, कंप्लीट तो नहीं हुआ, बना रहे एक पैटर्न। क्लोजिंग अगर 846 के ऊपर आ जाता है तो कंफर्म हो जाएगा एक रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न। ओके, बीएससी पे भी बहुत सवाल आ रहे हैं। पिंकी राठी भी पूछते हैं बीएससी। बीएससी स्टॉक तो अच्छा है, मार्केट ही ठीक नहीं चल रही है अभी। सर बीएससी को दोबारा ऐड करना हो तो कौन से लेवल्स पे कर सकते हैं? पीएससी बहुत बढ़िया स्टॉक है। डिप मिले तो ऐड करना चाहिए। अभी फिलहाल ऐड कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 2770। वो छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, 20-25 रुपये का स्टॉप लॉस है। बट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि 2770 के नीचे आता है तो वीकनेस में आ जाएगा स्टॉक शॉर्ट इंद्रप्रस्थ। टर्म के लिए। ओके, इंद्रप्रस्थ मेडिकल और एंड्योरेंस। इंद्रप्रस्थ मेडिकल कब खरीदें? बाप रे बाप, क्या टूटता है शेयर। मतलब हमारे लिए भी नया ही एक्सपीरियंस है। अच्छे वाला चढ़ता है शेयर, जब टूटता है तो जो 630 पे ले रहे थे चौड़े होके, वो 490 पे हाथ नहीं लगाते, बताओ। हम्म। इतनी बुरी तरह कैसे टूटता है शेयर? अब कहाँ पर रुकेगा ये? ये इसका देखिए, सपोर्ट हो जाएगा। एक तो सपोर्ट रिसेंटली टूटा, 497 का सपोर्ट था। नेक्स्ट सपोर्ट है 480 पे। 480 का सपोर्ट है, देखते हैं रुकते है कि नहीं। उसके नीचे 460। वैसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ही है वैसे, शायद पलट जाए। सर पलटने के लिए क्या करना पड़ेगा? पलटने के लिए तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, 530 के ऊपर जाना पड़ेगा। आरबीआई की पॉलिसी ऐसे आ जाए पूरी मार्केट ही करवट लेके ऊपर चले जाए। महत्वाकांक्षी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा कुछ हो गया तो सब स्टॉक्स ऊपर चले जाएंगे, फिर देखते रहेंगे कि अरे यार ऐसा भी होता है क्या। अच्छा क्या ये, हो सकते हैं? हाँ ऐसा कल हो सकता कल देखिएगा, पूरा चेंज हो गया, पासा पलट हो गया। ऐसा भी होता है मार्केट में, ऐसे ही हो रहा है अभी आजकल। है। एक है एंड्योरेंस। ये हाल फिलहाल में सब चलने शुरू हुए थे, अब देखने का भी मन नहीं कर रहा हो किस फटफट करके नीचे आ गए। एंड्योरेंस तो एंड्योर नहीं कर पाया सेलिंग प्रेशर को, तो नीचे आ गया अभी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2600 पे। 2600 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना पड़ेगा। हायर एंड पे 2730 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है। ये मैनकाइंड फार्मा, शांपा जी पूछ रहे हैं आपको ये कैसा लग रहा है? ये चाइना का झंडा क्यों लगा के दिया इनको उन्होंने हमें?
नहीं, रेड रंग का कोई बॉक्स बना के दिया, मैनकाइंड फार्मा। नेगेटिव लग रहा है मैनकाइंड फार्मा, हाँ नेगेटिव लग रहा है। 2210 का रेजिस्टेंस रहेगा, और जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा। मुझे लगता है जो 2025 का जो लो है अराउंड 2100 का, उसको भी तोड़ेगा लगता है मुझे। एनटीपीसी पे 320 का ऑर्डर लगा के रखा है। निकुंज जी पूछ रहे हैं ऐसा क्या कर दिया एनटीपीसी ने? वो इन्होंने एक हिंदुस्तान कॉपर के साथ करार किया है मिनरल के लिए, ये रेयर अर्थ वाले मिनरल्स के लिए। 320 का ही स्टॉप लॉस हो रहा है, 320 टूटा तो एग्जिट। ये तो हम बाय बाय करने वाले होंगे वहां। अच्छा, 320 के नीचे सेल करने वाले हैं क्या? सेल वाला तो बनता नहीं सर, बन रहा है क्या सेल ये? सही बन रहा है इसका। इसका इंटरव्यू का कुछ तो है ही नहीं चार्ट में। तो चलता चार्ट तो है, यहीं से तो चलता है 320 319 के लेवल से। चलता है, वही तो इसीलिए तो स्टॉप लॉस लगाया ना। 320 टूटा तो डायनामिक चेंज हो जाएगा स्टॉक का। सोल्यूशन मार्केट में तो आज के सत्र में फिर से तनाव ही देखने को मिल रहा है। और के फिनटेक और अदानी ग्रीन, ये वाले भी सवाल आ रखे हैं तरुण जी के। तो के फिनटेक का स्टॉक है, कुछ दम स्टॉक में क्या? आज कुछ नहीं, फिनटेक थोड़ा ऊपर जाता है थोड़ा नीचे आता है, नेट नेट जीरो ही हो रहा है, उसका कोई डायरेक्शन तो कुछ है नहीं। सर ये मार्केट को ठीक कराने का जिम्मा आपका सर, मतलब ये बहुत ही खराब मार्केट है। और ये जो दूसरे वाला था के फिनटेक के बाद अदानी ग्रीन, ये तो हमें रेडी किया है कि 1100 के लेवल के ऊपर जाता ही नहीं। हम्म। अदानी ग्रीन देखिए धीरे धीरे करके ना लोअर टॉप्स बना रहा है। तो हायर लेवल पे बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय एट द हायर लेवल्स, तो ऐसा करके नीचे आ रहा है स्टॉक। वीक लग रहा है मुझे चार्ट पे। 997 का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे एग्जिट। सर वोडा आइडिया के स्टॉक पे क्या करें? बहुत न्यूज फ्लोज, बहुत बहुत अपरंपार न्यूज फ्लो आना शुरू हो गया है। ₹10.5 पे चला गया स्टॉक, आज भी 3.5% है ऊपर। अभी क्या करना चाहिए वोडा आइडिया पे? कल बैठक भी है बहुत इंपॉर्टेंट इस कंपनी के लिए। अभी 980 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। रिसेंट जो लो है 980, उसका ही स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। तो फिर तो ठीक रहेगा। अगर ऊपर जाना है तो 1250 तक जा सकते हो ऊपर, बट 980 टूटा तो ब्रेकडाउन आ जाएगा। ओके, राइट सर। सर लास्ट क्वेश्चन, बायोकॉन के स्टॉक पे क्या करना चाहिए? क्या अभी ये और तेज होगा या फिर क्योंकि ना अभी आजकल फार्मा ही स्टॉक, एक आईटी हो गया और एक फार्मा, ये दो ऐसे स्पेसेस हैं यहाँ पर खरीदारी हो रही है। बायोकॉन पे आपकी राय? जी हाँ, मेनली दिसंबर में आईटी फार्मा हेल्थ केयर में बाइंग होता ही है। तो बायोकॉन का चार्ट अच्छा लग रहा है मुझे। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, यहाँ से रिकवरी देना चाहिए। प्रीवियस जो टारगेट जो हमें लग रहा था 450 तक जाना चाहिए, बट एक बार बहुत जोर से करेक्शन आ गया था। वापस एक बार कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद मुझे लग रहा है कि 430 450 तक जा सकता है एक बार। नीचे 397 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। राइट, एंड लास्टली न्यूलैंड लैब्स, फिर इस शो को वाइंड अप करेंगे। न्यूलैंड लैब्स पे अभी क्या करना चाहिए? क्या ये कोई ब्रेकआउट है जो आज हुआ है? 5% ऊपर है या फिर अभी थोड़ा रुके? किस तरीके से बढ़े इसमें? थोड़ा रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि 17,400 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ न्यू लेवल्स बनेंगे, मतलब नया हाई बनाएगा। तो फिलहाल तो कंसोलिडेशन जोन में है। 17,400 के ऊपर ब्रेकआउट है और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 16,700 का। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। और कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? इनमें से कुछ स्टॉक हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया, बट मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक यू।